नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी। कहा, सम्मेलन में मिला दिग्गजों का मार्गदर्शन। कॉन्क्लेव से पहले बाबा काशी विश्वनाथ के किए दर्शन। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को उत्तराखंड में चारधाम परियोजना के लिए सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने की दी अनुमति। आदेश में रक्षा मंत्रालय को 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की इजाजत। कल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का प्रस्तावित देहरादून दौरा। शहीद सम्मान यात्रा के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। और अल्मोड़ा में आजादी का अमृत महोत्सव और राष्ट्रीय पर्वत दिवस सप्ताह के अंतर्गत प्रदर्शनी का आयोजन। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाली जड़ी बूटियों की दिखी झलक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी यात्रा के दूसरे दिन आज भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष भी सम्मेलन में शामिल रहे। इस दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ ही बिहार और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। सम्मेलन में भाग ले रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी कि सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन मिला और राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौजूद हैं। कॉन्क्लेव से पहले श्री धामी ने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में स्थापित की गई लोक माता पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर शीश झुकाकर पूरे प्रदेश की ओर से उन्हें नमन किया। अद्भुत है और माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर हमारे सभी धार्मिक स्थलों की और इन सब का उत्थान हुआ है। जगह जगह पर जो काम सैकड़ों वर्षों में कभी किसी ने सोचे नहीं थे, वो मोदी जी के नेतृत्व में सब साकार हो रहे हैं। सारे आज भव्य हमारा जो है काशी बन गया है, भव्य काशी, दिव्य काशी। यहाँ का कॉरिडोर आज दुनिया का एक प्रमुख स्थल बन गया है। अयोध्या धाम बनने जा रहा है। हमारा केदारपुरी में भी जो है भव्य दिव्य निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ भी शिलान्यास हो गया है। बद्रीनाथ जी में भी हो रहा है, जगन्नाथपुरी में। पूरे देश के अंदर आज धर्म के प्रति और धार्मिक जो उत्थान है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड में चारधाम परियोजना के तहत सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर 2 लेन करने की अनुमति दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने 899 किलोमीटर लंबी चारधाम परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण करने की अनुमति मांगी थी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और विक्रमनाथ की पीठ ने यह आदेश दिया है। रक्षा मंत्रालय ने 8 सितंबर 2020 के उच्चतम न्यायालय के आदेश को संशोधित करने के लिए आवेदन किया था। तब न्यायमूर्ति रोहिंग्टन नरीमन की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र सरकार को 10 मीटर के बजाय 5.5 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की अनुमति दी थी। उच्चतम न्यायालय ने आज उस आदेश को संशोधित करते हुए रक्षा मंत्रालय को 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने उच्चाधिकार समिति द्वारा प्रकट की गई पर्यावरण संबंधी चिंताओं का भी संज्ञान लिया। न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय को समिति की सिफारिशें लागू करने का निर्देश दिया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य में प्रगति और विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड का कार्य अंतिम चरणों में है। शहीद सम्मान यात्रा के समापन कार्यक्रम के अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में कल राजधानी देहरादून पहुंच रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी दी कि कल आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहेंगे। राजनाथ सिंह जी सुबह
11:30 बजे अपने हमारे मंच पर पहुंच जाएंगे। लगभग 2-2.5 घंटे का हमारा कार्यक्रम है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या इनको हमने सम्मानित करना है। और उनका संबोधन भी हमारे को मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन में मिलेगा, माननीय रक्षा राज्यमंत्री का संबोधन मिलेगा। और निश्चित ही उनके आने से जहाँ शहीदों का गौरव बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को भी ताकत मिलेगी। श्री जोशी ने बताया कि 15 नवंबर से शुरू हुई शहीद सम्मान यात्रा का समापन कल गुनियाल गांव में किया जाएगा। इस यात्रा की शुरुआत चमोली के सवाड़ गांव से की गई थी। इस यात्रा के दौरान 95 ब्लॉकों के कुल 1434 शहीद परिवारों से संपर्क करने के बाद देहरादून में पवित्र कलश लाए जाएंगे। समारोह के दौरान देहरादून के 204 शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया जाएगा। शहीद द्वार का नाम पूर्व CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के नाम पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 50 बीघा भूमि में 63 करोड़ रुपए की लागत से 2 वर्ष के भीतर सैन्य धाम बनकर तैयार हो जाएगा। श्री जोशी ने बताया कि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक शहीद हुए वीर सपूतों के चित्र विवरण के साथ यहां पर लगाए जाएंगे। शहीदों के सम्मान में हमारी सरकार एक विशाल सैन्य धाम गुनियाल गांव में बनाने जा रही है, जिसके लिए एक शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत हमने 15 नवंबर को सवाड़ गांव चमोली से की थी और कुमाऊं में 20 तारीख को मुनाकोट पिथौरागढ़ से की थी। हमने पूरे प्रदेश के अंदर 1734 शहीद परिवारों से हमने संपर्क किया है। फर्स्ट वार से लेकर अभी तक उन घरों की पवित्र मट्टी को एक कलश में लेकर हम आ रहे हैं और इस यात्रा की समाप्ति कल गुनियाल गांव में होगी, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उसमें होंगे और उस पवित्र मिट्टी से जो हम पर लाए हैं इस शहीद धाम का निर्माण होगा। इस अवसर पर हमने देहरादून जिले के 204 वीर नारियों को, उन वीर माताओं को, उन वीरों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको हम वहां पर सम्मानित करके परिजनों को वहां पर हम सम्मानित करेंगे। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत सरकार की ओर से मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रक्षा मंत्रालय के नवगठित सार्वजनिक उपक्रमों में बनने वाले सभी उत्पादों को आम जनता से रूबरू कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देहरादून स्थित उपक्रम इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड की ओर से 5 दिवसीय उत्पाद प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य मंत्री अजय भट्ट की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस अवसर पर IOL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि भारत सरकार द्वारा गठित इन सभी 7 उपक्रमों में बने उत्पादों के विषय में जानकारी देने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और ये पहले भी घोषणा हुई थी कि जो हम 75 सालों में देश ने कहां से कहां तक उन्नति की है, उसमें हर एक डिपार्टमेंट को, केवल डिफेंस को नहीं, हर एक डिपार्टमेंट को एक स्लॉट दिया गया था, एक टाइम दिया गया था, इसमें आप अपनी अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे, देशवासियों को, जनता नहीं बोलूँगा, देशवासियों के सामने रखेंगे। तो ये जो 13 से 19 का जो स्लॉट है, ये सारे डिफेंस प्रोडक्शन के जितने रक्षा उत्पादन के जो विभाग हैं ना, करीब ढेर सारे हैं। हम तो साथ में 41 यूनिट हैं, तो ये 7 हम हो गए, HAL है, BDL है, BML है, ये जैसे मझगांव डॉक है, सारों को ये। अल्मोड़ा स्थित जीबी पंत राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव और राष्ट्रीय पर्वत दिवस सप्ताह के तहत मां नंदा देवी मंदिर परिसर में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाली जड़ी बूटियों, बिच्छू घास, रिंगाल, चीड़ की पत्तियों समेत विभिन्न उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। जीबी पंत राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान के प्रभारी निदेशक किरीट कुमार ने बताया कि ये प्रदर्शनी हिमालय स्टडी मिशन के तहत लोगों को आजीविका से जोड़ने के उद्देश्य से लगाई गई है। इसके तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे इस तरह के चल रहे हैं जो लोगों को सीधे आजीविका से जोड़े और जिससे पलायन की तरफ भी हम लोग कुछ कार्रवाई कर सके कि पलायन रुके। तो ये सब लोकल प्रोडक्ट से बने हुए सामान की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है जो गांव वालों ने खुद बनाए हैं और उसकी अच्छी क्वालिटी कंट्रोल करके
ताकि वो मार्केटेबिलिटी उसकी बढ़ जाए और लोग आसानी से उसको कॉस्ट भी ज़्यादा ना हो और लोगों को उपलब्ध भी हो जाए। इसी उद्देश्य के साथ ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है और जिसमें हमें लगा है कि बड़े उत्साह से लोगों ने भाग लिया है और आगे हम लोग सोचते हैं कि इसमें और हमें कुछ करने की गुंजाइश है, जिसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हमारे यहाँ बहुत इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं, जिनका कि प्रोडक्ट बना करके बड़ा अच्छा हम लाभ ले सकते हैं। प्रदर्शनी में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से लोग अपने उत्पादों के साथ शामिल हुए हैं। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से आए चौथ सिंह भौनाल हिमालय क्षेत्र में 10,000 फीट की ऊंचाई में उगने वाली विभिन्न जड़ी बूटियों का व्यापार कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण और कई रोगों के इलाज में लाभकारी इन जड़ी बूटियों की काफी मांग है। ये जड़ी बूटी का उत्पादन करते हैं वहाँ जीवी पंत के प्रोत्साहन से। ये गंधरानी, जम्बू, डोलू, भूतकेश, अतीस, चिरायता, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हम लोग उत्पादन खुद करते हैं। और गंधरानी जम्बू का एक गैस है और ये जम्बू तड़का में काम देता है दाल में, और साथ में गंधरानी भी दालों में डालते हैं और गैस में अचूक काम करता है। गैस के लिए जैसा पेट दर्द हो गया, गैस पेट असहज हो जाता है, तो आप छोटा खाइए, 2 मिनट में आराम हो जाता है। चमोली जिले के स्वायत्त सहकारी समूह का भी यहां स्टॉल लगा है, जिसमें जंगली उत्पादों से सामान तैयार किया जाता है। इस समूह के जरिए करीब 1500 महिलाएं आजीविका कमा रही हैं। हमारे कोऑपरेटिव में 1500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, कुछ अस्थायी हैं, कुछ अवस्थायी हैं। जो अस्थायी हैं वहाँ पे वो रोजगार करते हैं, जो अवस्थायी हैं वो कच्चा माल लेके हमारे यहाँ पे आते हैं। जैसे कच्चे माल में हमारे काफलवा, मेसवा, ये सारी चीजें हम जो जंगली उत्पाद होते हैं वो वहाँ पे लाते हैं और इसी पर हमारा आजीविका जो है वो चलती है। इस प्रदर्शनी में पिरूल से तैयार कोयला, फाइल और बैग जैसे उत्पाद भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। साथ ही बिच्छू घास से बनी दवाइयां, चाय और अन्य वस्तुओं को भी काफी पसंद किया जा रहा है। घास से रोजगार की संभावना है। एनएमएचएस के अंतर्गत एक वित्त पोषित परियोजना है। डॉक्टर वसुधा पंत इस प्रोजेक्ट को चला रही हैं और हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज के इलाकों में जहां पे रोजगार के ऐसे आमतौर पे अवसर अवेलेबल नहीं है, हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हमारे साथ जुड़ सकें। बिच्छू घास के हम अनेक प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में हम उतारना चाहते हैं और इसके कई औषधिक गुण भी हैं। इसकी कई सारी गुण हैं जो लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं है और हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से लोगों तक ये हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये एक बहुमूल्य पौधा है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में ही अवेलेबल है, यहीं पे उगता है और इससे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार के कई साधन इससे लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि अब मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। कोरोना काल के दौरान शुरू की गई इस योजना से गरीबों और प्रवासियों को काफी मदद मिली है। टिहरी जिले में 3.5 लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। पेश है रिपोर्ट। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान अधिकांश सेवाएं और गतिविधियां थम गई थीं, लेकिन गरीबों तक अनाज की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रही। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना से यह संभव हो सका। मुश्किल की घड़ी में यह योजना वरदान साबित हुई और कोई भूखा नहीं सोया। टिहरी जिले के लोग इस योजना से बेहद खुश हैं। नई टिहरी निवासी सरोजनी देवी का कहना है कि प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना से गरीबों को बहुत राहत मिली है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब रेखा की जो राशन है वो हमें दी है और इससे आम लोगों को बहुत राहत मिली है। लाभार्थी प्रभुलाल सकलानी का कहना है कि कोरोना के समय में इस योजना से गरीबों के घर के चूल्हे जलते रहे। इसके लिए वे सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। अन्न योजना चलाई मोदी जी ने, आज गरीबों के लिए एक जीने का साधन बन गया है। जितनी भी राशन है आज मार्च तक बढ़ा दी है, लोगों को घर राशन मिल रहे हैं। लोग जो बेरोजगार होकर घर बैठ गए थे कम से कम उनके बच्चे राशन खा रहे हैं और सबको फ्री मिल रहा है। आगे मार्च तक बढ़ा दिया, इसके लिए हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। टिहरी जिले में 3,64,560 कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील बडोनी ने बताया कि इस योजना के तहत नवंबर महीने का खाद्यान्न निर्गत कर दिया गया है। टिहरी जनपद में वर्तमान में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चतुर्थ चरण है उसमें माह नवंबर का खाद्यान्न निर्गत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे पास 61,078 कार्ड एनएफएसए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के और 22,698 कार्ड अंत्योदय, कुल मिलाकर
3,64,560 लाभार्थियों को इससे लाभान्वित किया जा रहा है और प्रत्येक लाभार्थी को मतलब प्रत्येक यूनिट पे 5 kg खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना गरीबों के साथ ही प्रवासी लोगों के लिए भी वरदान साबित हुई है। अच्छी बात यह है कि इस योजना के तहत अब मार्च 2022 तक निशुल्क राशन दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। नैनीताल जिले के एक छोटे से गांव राजपुर की रहने वाली 2 बहनें बलविंदर कौर और परविंदर कौर आज केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का लाभ लेते हुए तरक्की और विकास की राह पर आगे बढ़ रही हैं। दोनों बहनों ने हल्द्वानी सेंटर में इंडस्ट्रियल सिलाई की ट्रेनिंग लेने के बाद बेंगलुरु में अच्छी नौकरी हासिल की। सिलाई कढ़ाई के साथ साथ आर्ट और क्राफ्ट में पारंगत दोनों बहनों ने कुछ समय बाद नौकरी छोड़कर रामनगर और काशीपुर में बुटीक खोला। आज दोनों बहनों की मेहनत से न सिर्फ वो अपने पैरों पर खड़ी हैं, बल्कि अपने परिवार को भी आर्थिक मजबूती दे रही हैं। मैंने DDU-GKY से सिलाई का इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन का कोर्स करा था सर। तो उससे क्या है, उसके बाद सर अपना बुटीक ओपन करा तो उससे बाहर से भी ऑर्डर्स आते हैं। मशीनें हमने न्यू थोड़ी लगवाई हैं अपनी बुटीक में, जिससे लोगो बनाते हैं, सब करते हैं। तो सर हमने वहाँ से सीख के काफ़ी अच्छा जो है एक्सपीरियंस रहा। तो अब हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है सर, जिसमें हमने कुछ लोगों को आगे रोज़गार भी दिया है। ऑर्डर्स आते हैं, बाहर से भी आते हैं और अपने लोकल से भी आते हैं, तो जिससे हम अब काम कर रहे हैं सर। दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना के तहत हमने ISMO का कोर्स किया। कोर्स के दौरान हमने बहुत कुछ सीखा। हमें कंप्यूटर सिखाया गया, सॉफ्टवेयर सिखाया गया, स्टिचिंग सिखाई गई, हैंड एम्ब्रॉयडरी सिखाई गई। उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र हुआ जॉब के लिए और 29 गर्ल्स त्रिपुर के लिए गई और मैं अकेले बेंगलोर गई। बेंगलोर में मैंने अपना एक अलग रिकॉर्ड बनाया वहाँ पे। लेकिन दिस टाइम मैंने और मेरी सिस्टर बलविंदर ने अपना एक बुटीक ओपन किया है। बुटीक में हमने अपना कंप्यूटराइज काम शुरू किया है। कंप्यूटर वाली मशीन हमारी एम्ब्रॉयडरी करते हैं, स्टिचिंग करते हैं और 2 गर्ल्स को हम काम पे भी रखा है हमने। हम इस लायक हैं कि हम 2 लड़कियों को काम पे रख सकते हैं दिस टाइम। और दिस टाइम मैं इस लायक हूँ कि मैं अपना और अपने फैमिली का खर्चा उठा सकती हूँ। वहीं छोटी बहन हरविंदर कौर भी अपनी दोनों बड़ी बहनों की तरह पढ़ाई के साथ साथ काम सीख रही हैं। उनका कहना है कि दोनों बहनों से सीख लेते हुए वो भी अब उनका हाथ बटाना चाहती हैं। मेरी सिस्टर ने जब ज्वाइन किया ये कोर्स DDU-GKY और फिनिश करने के बाद इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेशनल मिला अपनी सिस्टर से, और मैं भी इनसे सीख रही हूँ जो जो इन्होंने डिज़ाइनिंग का कोर्स के दौरान सीखा, सिलाई और अदर जो भी इन्होंने सीखा। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरी सिस्टर इतना आगे बढ़ गई हैं और इतना उन्होंने काम किया है और अब अपना बुटीक भी संभाल रही हैं और मैं भी स्टडी कर रही हूँ और हम तीनों बहन अपना घर का भी और सब बाहर का भी चला रहे हैं। अपनी बेटियों के परिश्रम और सफलता पर उनकी मां गर्व महसूस कर रही हैं। उन्होंने सरकारी योजना के लिए धन्यवाद देते हुए अन्य लड़कियों को भी सरकारी मदद लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हाँ जी, मेरिया लड़कियां ने बहुत सोहना काम सीखा जी, तो मैं बहुत खुश हाँ कि मेरिया लड़कियां ने अपना एक कोर्स सीखा है सिलाई का, तो बहुत अगे अपना घर लैके जान रही ने। तो छोटी हुंदी पेंटिंग बनाती सी, उन्हें बहुत शौक सी, तो वह हुण भी पेंटिंग का बहुत काम करती है। तो बहुत अच्छियां ने। मैं नहीं सारी दुनिया दी बेटियां इहो जिहियां निकल कि जिहड़ा अपने घर का कारोबार लैके अगे चलन। और इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।